ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने भी एक बात की कि सियासी टेम्परेचर को कम करें। इमरान खान साहब या मैं या हमारी सीनियर लीडरशिप शाह महमूद कुरैशी हो गए, असद उमर साहिब हो गए, परवेज़ खान खटक साहिब हो गए और सीनियर लीडरशिप कभी किसी ने गाली नहीं दी और सख्त बातें हुई हैं, मैं इनकार नहीं करता। लेकिन परसों रात जो राना तनवीर साहब ने बात की है वो हद क्रॉस की है। मेरे ख्याल में वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी रमज़ान का महीना है और अल्लाह फरमाते हैं वक़ूल लिन्नास हुस्ना, और लोगों से अच्छी बात करो। और एक उंगली जब आप एक की तरफ करते हैं तो चार उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। हमारी सियासत का ये कल्चर है, पख्तूनख्वा में भी है, पंजाब में भी है, बलोचिस्तान में तो वैसे भी है, गैरतमंद लोग हैं, और सिंध में भी है कि हम सियासत में एक दूसरे की माओ बहनों और घरों तक नहीं जाते। ये जो राना साहब ने किया है, राना साहब, ये तो पंजाब का कल्चर नहीं है। ये कल्चर आप कहाँ से लाए? चंद महीने पहले एक सुओ मोटो लिया गया, हमने तो कोई चीख व पुकार नहीं की, हमने तो किसी अदलिया की तरबियत है, क्योंकि इमरान खान साहब 25-26 साल से उनकी जद्दोजहद आईन और पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए और अदलिया की आज़ादी के लिए है। आपसे सवाल ये है कि क्या हो गया? वही जज साहिबान, वही चीफ जस्टिस, वही सुप्रीम कोर्ट, एक सुओ मोटो जो है वो गुड सुओ मोटो है, दूसरा बैड सुओ मोटो है। कि एक सुओ मोटो जब आपके हक में फैसला आया तो आप बड़े खुश थे, आप बड़े मुस्कुरा रहे थे, इन जज साहिबान को खराज तहसीन पेश कर रहे थे, और एक सुओ मोटो जिसका अभी फैसला भी आप फाइनल नहीं आया। और मुझे आप ये बताएं, अगर अदलिया कहती है कि आप आइन के मुताबिक इलेक्शन करें तो अवाम के पास जाना आपके खिलाफ कैसे हो गया? आप तो अवाम में से हैं, आप तो वोट को इज्जत दो की पॉलिसी पे कारफरमान नहीं थे। क्या आप अवाम से वोट लेके नहीं आते? तो मैं मरियम बीबी से भी पूछना चाहता हूँ, बसद एहतराम बड़ी बहन है हमारी, आपने जो कल जलसे में जिस तरीके से जज साहिबान, चीफ जस्टिस साहब और इन सब के नाम लिए हैं, आपसे सवाल ये है, बिल्कुल आप सवाल करें, अदलिया पे भी सवाल उठाएं, थोड़ा सा अब्बू हुजूर पे भी सवाल करें कि अब्बू जी सन 97 में जो सुप्रीम कोर्ट पे आप लोगों ने हमले किए थे, कभी उस पे माफ़ी मांगी? कभी उस पे आपको जो है शर्मिंदगी का एहसास हुआ? ये आप लोगों का काम सिर्फ ये है कि पार्लिमान में खड़े होके मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म, उनकी अहलिया पे इखलाकी हमले करना, और जलसों में खड़े होके पाकिस्तान के आला जुडिशरी पे हमले करना, और हमें कोई ये सबक ना सिखाए। हमें पता है अदलिया का एहतराम कैसे किया जाता है और हमारे ज़िम्मेदार दिफा के इदारों का एहतराम कैसे किया जाता है। इमरान खान साहब ने एक बात की थी कि मुल्क भी मेरा है, फ़ौज भी मेरी है, और ये भी उन्होंने एज अ वज़ीर आज़म जब आखिरी स्पीच कर रहे थे ये कहा था कि इमरान खान से ज़्यादा इस मुल्क को पाक फ़ौज की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता है कि मुल्क में पाक फ़ौज की, हमारे इदारों की अहमियत कितनी है। लेकिन ये सवाल एक और मरियम बीबी और शहबाज शरीफ साहब, कभी आपने अपने गिरबान में झांका है कि साबिक वज़ीर आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, मेरे ख्याल में गुजरांवाला का जलसा था, जब उसमें साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ जो उन्होंने गुफ्तगू की थी, क्या वो एक साबिक वज़ीर आज़म के शाया निशान थी? ऐसी तो कभी कोई बात इमरान खान साहब ने की ही नहीं। फिर भी उन पे रोज़ पर्चे, 100 से ज़्यादा पर्चे कर चुके हैं। मैं कहता हूँ एक पर्चा और कर दें। ज़िले शाह की शहादत का पर्चा तो आपने इमरान खान साहब पे काटा ही था ना, IG पंजाब साहब, एक पर्चा और काटें कि इमरान खान साहब पे जो वज़ीराबाद में हमला हुआ उसका पर्चा भी इमरान खान पे काटें कि आपने अपने आप पे हमला किया है। क्योंकि आपको इस मुल्क में इस वक्त दहशतगर्द, गद्दार और पाकिस्तान का खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक दुश्मन एक ही शख्स नज़र आता है, वो है इमरान खान। तो सारे पर्चे उस पर काटें, क्योंकि इमरान खान का गुनाह है कि वो सच बोलता है, वो करप्ट माफिया को आश्कार करता है। आखिरी बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सियासत अपनी जगह होती रहेगी, हम भी बात करेंगे। हमारे दूसरे जो भाई, जो हम तो भाई ही समझते हैं, हालांकि राना सनाउल्लाह साहब हमें अपना दुश्मन समझते हैं, हम तो फिर भी उनको पाकिस्तानी होते के नाते भाई समझते हैं। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, वो अपनी बात करते रहेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, और कल जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन पर इस्तफसार हुआ और उनसे ये पूछा गया कि किस कानून के तहत आपने इलेक्शन की डेट तब्दील की है, आइन के मुताबिक इलेक्शन की डेट या सदर मुमलिकत या गवर्नर वो दे सकते हैं। इलेक्शन प्रोग्राम चेंज करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार में है। तो आपने वहाँ अपने हद से तजावुज़ किया। 2 सवाल रखे गए कल इलेक्शन कमीशन के सामने, 2 सवाल, पर्टिनेंट सवाल, कि क्या अगर आपको फाइनेंशियल मसाइल हैं वो हल कर दिए जाएँ, और आपको सिक्योरिटी इदारों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी पर्सनल वो अगर मुहैया कर दिए जाएँ, पुलिस, रेंजर वगैरह, तो क्या आप कर सकते हैं इलेक्शन? इलेक्शन कमीशन का जवाब था हाँ।
اب سوچنا یہ ہے کہ اس رات کہیں ان کا ارادہ بدل تو نہیں گیا. میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, وہ انشاءاللہ آئین کے مطابق جائے گا. ہم تو ایک نیک شگون پہ ہی یقین رکھیں گے, اور جو سپریم کورٹ ان کو ڈائریکشن دے گی اس کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کریں گے. آخری بات, عوام کا حق ہے کہ ان کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے دیا جائے, یہ ان کا آئینی حق ہے. جو کوئی اس کے راستے میں حائل ہوگا وہ آئین پاکستان سے ایک طرح سے باہر جانے کی کوشش کرے گا. عوام کو ان کا حق دیا جائے, عدلیہ پہ حملے بند کیے جائیں, ماضی کی تاریخ نہ دہرائی جائے. سپریم کورٹ ہم سب کا ہے, نہ یہ حکومت کا ہے, نہ اپوزیشن کا ہے, یہ عوام کا ہے. اور جو بینچز کے اندر معاملات ہیں اس پہ گفتگو ہی نہیں کی جانی چاہیے. وہ چیف جسٹس صاحب کا اور ان کی جو محترم عدلیہ ہے ان کا اندر کا ایک معاملہ ہے, اس کو اس طرح سے موضوع بحث لانا اور اس پہ اس طرح سے ہرزہ سرائی کرنا, میرے خیال میں آج اگر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ہم نے ہر جگہ تو تفریق کر دی, اگر ہم سپریم کورٹ پہ بھی حکومت اس طرح حملہ آور ہوگی, آپ مجھے بتائیں آپ ان 22 کروڑ عوام کو کس کے سہارے پر چھوڑ کے جا رہے ہیں. بہت شکریہ. کل میرے بھائی اسم شریف بھائی صاحب, کل آنریبل چیف جسٹس صاحب نے بھی ایک بات کی کہ سیاسی ٹیمپریچر کو کم کریں. عمران خان صاحب یا میں یا ہماری سینئر لیڈرشپ, شاہ محمود قریشی ہو گئے, اسد عمر صاحب ہو گئے, پرویز خان خٹک صاحب ہو گئے, اور سینئر لیڈرشپ, کبھی کسی نے گالی نہیں دی, اور سخت باتیں ہوئی ہیں, میں انکار نہیں کرتا. لیکن پرسوں رات جو رانا تنویر صاحب نے بات کی ہے وہ حد کراس کی ہے. میرے خیال میں وہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے اور اللہ فرماتے ہیں وقول للناس حسنا, اور لوگوں سے اچھی بات کرو, اور ایک انگلی جب آپ ایک کی طرف کرتے ہیں تو 4 انگلیاں آپ کی طرف ہوتی ہیں. ہماری سیاست کا یہ کلچر ہے, پختونخوا میں بھی ہے, پنجاب میں بھی ہے, بلوچستان میں تو ویسے بھی ہے, غیرت مند لوگ ہیں, اور سندھ میں بھی ہے, کہ ہم سیاست میں ایک دوسرے کی ماؤں بہنوں اور گھروں تک نہیں جاتے. یہ جو رانا صاحب نے کیا ہے, رانا صاحب یہ تو پنجاب کا کلچر نہیں ہے, یہ کلچر آپ کہاں سے لائے؟ شکریہ.